Good morning, ma'am. हम लोग आज लिम्फेटिक सिस्टम करने वाले थे ना, तो किसी ने रिवीजन का टॉपिक तो मुझे दिया नहीं है अभी तक भी। कोई टॉपिक ही नहीं तुम्हारे पास रिवीजन के लिए, सारा क्लियर है। हाँ बताओ भाई। रिवीजन नहीं चाहिए क्या तुम लोगों को? रिवीजन क्लासेस ही नहीं चाहिए? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता रिवीजन क्लासेस के लिए। लास्ट यूनिट के भी यही हाल थे। Again and again I was following you people, and now for this system कोई टॉपिक ही नहीं आया, तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को? टेल मी। रिवीजन क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए? स्टूडेंट्स डोंट बी क्वाइट, क्योंकि चुपचाप बैठ के क्या होगा? हमको ये क्लास लेनी है ना, तो तुमको मुझे बताना होगा, बिकॉज दिस इज रिवीजन क्लास। यू नीड टू टेल मी कि कौन से टॉपिक रिवाइज करने हैं। मैम लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड्स, ओके। लिम्फेटिक नोड्स, और फिर और कौन से टॉपिक है अदर देन लिम्फेटिक नोड्स? बाकी स्टूडेंट्स बताओ। अगर तुम लोगों को कोई डाउट नहीं है, इट मीन्स तुम लोग पढ़ते पढ़ते नहीं हो, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो डाउट आए। देयर विल बी डाउट, डेफिनेटली देयर विल बी डाउट, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम, राइट? अभी तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में तो बहुत सारे डाउट होते हैं। तुम लोगों को कोई डाउट ही नहीं होता, क्योंकि तुम पढ़ते ही नहीं हो। पढ़ोगे तो डाउट होगा। आकांक्षा ने बता दिया लिम्फेटिक नोड्स। अदर्स? अराउंड 80 का स्टूडेंट स्ट्रेंथ है यहाँ पे, तो बाकी सब एनीवन? आप लोगों को मैंने नोट्स भी दिए थे ना इसके लिम्फेटिक सिस्टम के। यस मैम। फाइन। Okay, fine. Then we will revise lymphatic nodes or lymph nodes. So the lymph nodes, this is revision classes, तो थोड़ा कंसाइज्ड वे में होगा, ठीक है? रिवीजन हमेशा कैसा होता है? कंसाइज्ड होता है, राइट? जब हम क्लासेस लेते हैं तो वी गो इलेबोरेटली,
अब रिविजन क्लास है तो थोड़ा सा कंसाइज्ड होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो यू कैन आस्क मी फॉर रिपीट। अगर समझ में ना आए तो मुझे बोल देना, मैं फिर रिपीट कर दूंगी। Yes, ma'am. So lymph nodes. Lymph nodes are widely distributed throughout the body along the lymphatic pathway. जो भी हमारा lymphatic pathway मतलब जहाँ जहाँ हमारा lymphatic जो ये vessels है ना, lymphatic vessels है वो फ्लो कर रही है, जिसके अंदर lymph फ्लो करता है। lymphatic vessel के अंदर क्या फ्लो करता है? lymph फ्लो करता है। तो जहां जहां lymphatic vessels फ्लो करती है तो जैसे वो क्या बना देती है, एक रास्ता बना रही है ना, काइंड ऑफ। तो वहां हर एक जगह पे क्या होगा, lymphatic nodes are distributed। lymphatic pathway में lymphatic nodes are distributed, ठीक है। lymph nodes are not present in the central nervous system। lymph node कहाँ present नहीं होते हैं? they are not present in the central nervous system, ठीक है। central nervous system में present नहीं है। other than that they are present everywhere। उसके अलावा हर एक जगह lymphatic nodes present होती है। फाइन। lymphatic nodes किसकी बनी होती है? are composed of lymphoid tissue। lymphoid tissue के बने होते हैं। और lymphatic nodes का जो शेप होता है वो कैसा होता है? ओवल शेप होता है, अंडे के शेप का होगा। और सॉरी, आइदर ओवल शेप होगा और बीन शेप होगा, ठीक है। बीन के शेप का होता है। और मोस्टली ये कैसे लाई करती है, मींस मोस्टली हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड और दे लाई इन ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं ये। एंटायर एंटायर लिम्फेटिक पाथवे में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे या एंटायर लिम्फेटिक पाथवे में प्रेजेंट होंगे और इन ग्रुप्स, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे एक ग्रुप है तो उसमें कितने लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हो सकते हैं? अराउंड 8 to 10, 8 to 10 लिम्फ नोड्स एक जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और इनका साइज वेरीज, देयर साइज वेरीज लार्जली, मींस एक आलमंड की शेप से लेके एक पिन हेड की शेप साइज तक का हो सकता है। मींस एक पिन पॉइंट जितना छोटा। पिन हेड मतलब क्या होता है? जैसे जो आपका पेपर पिन होता है ना, आप लोगों ने देखा है ना पेपर पिन, जिसे हम Yes, पेपर ma'am. को साथ में करते हैं, जो कि एक साइड से पॉइंटेड होता है और एक साइड से राउंड होता है। पता है ना पेपर पिन? Yes, ma'am. हाँ। तो जो ये पेपर पिन का जो हेड होता है ना, जिस साइड से राउंड होता है, उसके हेड जितना हो सकता है स्मॉलर इन साइज एंड लार्जर इन साइज, इट कैन गो टू द साइज ऑफ आलमंड। एक जो बादाम आता है, आलमंड आता है, उसके शेप तक का हो सकता है। तो साइज में वेरिएशन देखो, है ना, बहुत बड़ा एक्सटेंसिव वेरिएशन होता है साइज में। ओके, नाउ ये हो गया लिम्फ नोड क्या होता है और उसका साइज क्या है, कौन से शेप का होता है ना, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका साइज कितने से कितना वेरी करता है, और ये किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? कंपोज्ड ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। और कहाँ प्रेजेंट नहीं होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, नाउ स्ट्रक्चर में आता है, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड्स। जो स्ट्रक्चर है लिम्फ नोड का वो कैसा होता है? अगेन स्मॉल बीन शेप्ड होता है या फिर ओवल होता है। इसका जो साइज होता है वो मोस्टली 2.5 इंच से छोटा होता है।
usually it is less than 2.5 centimeter in length. Okay, 2.5 centimeter से they are mostly smaller than 2.5 centimeter. तो एक आलमंड भी आपका अगर अगर आप एक आलमंड को भी मेजर करोगे तो उसका 2.5 या फिर 2 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर तक ही होता है, तो उससे छोटा ही होगा. फाइन. 3 सुपरफिशियल लेयर्स होती है. 3 सुपरफिशियल रीजन्स होते हैं. 3 सुपरफिशियल रीजन्स where lymph nodes tend to cluster. Okay, तो कहाँ मतलब क्लस्टर में प्रेजेंट होती है 3 रीजन्स में. क्लस्टर मतलब बहुत ज्यादा एकदम ऐसे गुच्छा गुच्छा जिसको बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज क्लस्टर. ओके, तो 3 superficial regions are there in where these lymph nodes are present in cluster. तो पहला होता है inguinal nodes in the groin, जो groin region है. ओके, वहां पे ये ग्रुप में प्रेजेंट होती है, गुच्छे में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज एक्सिलरी नोड इन द आर्मपिट. आर्मपिट में होता है, क्योंकि आर्मपिट में कौन सा लिम्फ नोड होता है? एक्सिलरी नोड्स प्रेजेंट होते हैं. एंड सर्वाइकल नोड इन द नेक, और नेक में भी ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं. ओके, नेक मतलब पूरा कान के पीछे आगे, एंड नेक रीजन मतलब नीचे क्लेविकुलर बोन है ना, जो हमारा कॉलर बोन है, वहां तक का रीजन पूरा नेक में कंसीडर होगा. तो इतना नेक में पूरा कितना है ग्रुप में, मतलब बहुत ज्यादा क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. आर्मपिट में क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ग्रोइन रीजन में क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसीलिए अगर किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि लिम्फ नोड स्वेलन हो रहे हैं, ओके, तो आपको बहुत इजीली जो डिटेक्ट होता है वो होता है गले से, नेक से, आर्मपिट से, या फिर ग्रोइन रीजन से. ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Somebody said मैम यस मैम कह रही. yes. हाँ, पूछो. क्या किसी ने कुछ पूछा था? बताओ. मैम कोई कुछ नहीं पूछ रहा. यस मैम कहा है सब. ओके, फाइन. Notes. Fine. Now there comes the functions. What are the functions of lymph nodes? So, lymph nodes के क्या क्या function है? The very first function is filter the lymph before it is returned to the blood. lymph को filter करना before जो lymph है, यानी कि जो lymphatic system में जो fluid flow कर रहा है, that is termed as lymph. तो lymph को filter करना before कि ये blood system में वापस चले जाए, उससे पहले lymph को filter करना इसका main function होता है lymph nodes का. Fine. तो filtering और phagocytosis. filtering में जितने भी waste materials है उसको filter करना होता है, and other than phagocytosis में क्या होता है, जो भी dead cell है, bacteria है, उसको kill करना होता है through the process of phagocytosis. phagocytosis के process से क्या करते हैं, उसको kill कर देते हैं. Okay. Then comes second is preventing foreign particles from entering the bloodstream. तो जब filter हो जा रहा है lymphatic system में, lymphatic vessels में ही lymph nodes के through जब filter हो जा रहा है, तो जो fluid वापस से blood stream में जाएगा, that will be the filtered one. तो lymphatic system क्या करता है कि जो भी fluid blood vessel में या blood stream में अगेन वापस जा रहा है, वो क्या होगा, पूरी तरह से फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. कोई फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होगा. ओके. दे ऑल्सो प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स में कौन कौन से लिम्फोसाइट्स?
T lymphocytes and B lymphocytes. और ये T lymphocytes और B lymphocytes कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? Where these are being produced, they are produced in the lymph nodes. Okay, and what is the function of these T lymphocytes and B lymphocytes? Tell me. मैम टी लिम्फोसाइट जो होता है ना वो बी लिम्फोसाइट को मैसेज पहुंचाता है जब एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है। यस, वेरी गुड। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? बेसिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में। जो भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में एंटर हुए हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। फाइन। So this was about lymph nodes in a concised way. ठीक है, अब बताओ इसमें और कोई डाउट है तो? No, ma'am. और इस यूनिट में ठीक है, अभी आकांक्षा को कोई डाउट नहीं है, फाइन। कोई बाकी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? कोई तुम्हारे को कोई रिवीजन नहीं चाहिए? Why nobody respond? कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, हाँ ना, कोई आंसर नहीं है। जस्ट वन स्टूडेंट इज कीप ऑन टेलिंग। सिर्फ आकांक्षा को बताना है, अदर आर नॉट टेकिंग द क्लास। और एल्स तुम लोग क्या करते हो कि ऑनलाइन आ जाते हो और फोन रख दिया ऑनलाइन करके, बिकॉज अटेंडेंस मिल जाएगी एंड यू आर ऑन योर ओन वर्ल्ड। मैम अभी फिलहाल नहीं चाहिए। तो फिर फिलहाल नहीं चाहिए तो कब चाहिए? मैम जब होगा तो बता देंगे। व्हाट इज दिस आंसर युवराज? जब होगा तो बता देंगे? मैम जब प्रॉब्लम होगी तो बता दूंगा मैम। उस समय मैं अवेलेबल होंगी जरूरी है? और उस समय तुम्हारे को मेरी क्लास लगेगी जरूरी है? यस मैम। आई एम सेइंग कि अभी रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं, टॉपिक 2। तो दिस इज योर एटीट्यूड कि जब होगा तो बता देंगे, अभी फिलहाल नहीं है। और अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछने जाऊंगी तो तुम नोट्स खोल के बैठ जाओगे। दिस आई नो वेरी वेल। अदर्स? मैम वो क्लोटिंग फैक्टर जो होते थे ना 12, उनके कुछ नाम और कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं बस ये समझ नहीं आ रहा था। जैसे प्रोथ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन हो गया, लीवर भी उसमें कुछ प्रोड्यूस कर रहा होता था, फाइब्रोजन हो गया, ये सब जो ना कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं ये पता चल जाता ना मैम, तो बस थोड़ा सा हेल्प हो जाती। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स विल कम इन ब्लड सिस्टम। लास्ट क्लास में भी मैंने तुम लोग को बताया था कि अभी जो नेक्स्ट रिवीजन होगा दैट इज अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड सिस्टम में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम अगेन वी विल डिस्कस। अगर तुम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में कंफ्यूजन है तो हम तब डिस्कस कर लेंगे। नाउ जस्ट टॉक अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। मैम इसमें नहीं है डाउट मैम अभी। सो ओके, अभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। व्हाट इज एरिथ्रोपोइसिस? What is erythropoiesis? This both comes in this unit, lymphatic system and blood system also. Circulatory system or blood system. Formation of erythrocyte. Ma'am, formation of blood. Blood cell formation. Red blood cell.
Formation of which blood cell? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, RBC. Okay, from where this lymphs are drained out? Lymphs कहाँ से produce होता है? Just in simple words बता दो. जो lymphatic system में lymph आता है, the lymph which is present in the lymphatic system, from where it is being drained out? कहाँ से वो एक निकलता मिनट है? कांचा नोट कर रहा है मैम। माइक इसका डिजेबल हो गया कांचा का, बोल नहीं पा रही। What? What are you saying? Answer it. कोई बार बार माइक डिसेबल कर दे रहा है। ओके, माइक डिसेबल हो रहा है तुम लोगों का। देखो ये टेक्निकल इशू है, ठीक है। लास्ट टाइम भी स्टूडेंट ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि मैम माइक डिसेबल हो जा रहा है हमारा अगेन एंड अगेन। तो ये आईटी वाला प्रॉब्लम है, बिकॉज इधर से तो जिसके पास भी एक्सेस है, आइदर फिर क्लास में से कोई कर रहा होगा कोई। मैम क्लास में से ही कोई कर रहा है। स्टूडेंट्स डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। अगर आईटी में कंप्लेन हो गया उसके बाद फिर तुमको उनको पता चल गया कि हु इज दिस पर्सन, अटेंडी बनाकर जब कर देते हैं सब। बार बार कर रहा है कोई। लेट्स सी, इस क्लास के बाद मैं एक बार सर से बात करूंगी। एनीवेज, जिसका माइक म्यूट नहीं है, दे कैन आंसर। चलो आंसर करो। lymphatic system consist of lymphatic system lymph कहाँ से ड्रेन होता है वो तो नहीं पता तुम लोगों को। नाउ lymphatic system consist of मैम लिम्फोइड टिश्यू, lymph node, yes lymphatic organs, yes lymphatic organs consist of lymphatic organ में क्या क्या आ जाएगा? spleen and thymus. yes very good। Thymus, tonsils, bone marrow, spleen, mucous membrane. okay good। diffuse lymphoid tissues का एग्जाम्पल बताओ। diffuse lymphoid tissue, example of diffuse lymphoid tissue is example of diffuse lymphoid tissue is spleen। okay, spleen can also be, they can also ask you like, sorry not spleen, tonsil। fill in the blanks हो सकता है। diffuse lymphoid tissue is dash, so you have to write down tonsils। अच्छा, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, फुल बॉडी फ्लो कर रहा है, राइट। पूरे बॉडी में, अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है। तो जब हमारे
ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आता है या एब्डोमिनल रीजन के पास जब आता है तो वहां पे क्या एब्जॉर्ब करता है और क्या चेंजेस दिखते हैं आपको? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना हमारा, जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो थ्रू आउट द बॉडी फ्लो करती है ना, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइडली, अदर Yes. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को छोड़ के बाकी सब जगह में हमारे क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स फ्लो करती है। तो इट मींस हर एक पार्ट को ये कवर कर रही है अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? तो जब ये हमारे एब्डोमिनल रीजन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से फ्लो करती है, तो व्हाट ऑल आर द चेंजेस यू सी, क्या चेंजेस आपको दिखता है, एंड ये क्या क्या एब्जॉर्ब करती है? मतलब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कौन सा कलर में चेंज होता है। जैसे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसका कलर क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का कलर इज, इट्स नॉट कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, राइट? बट जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन या एब्डोमिनल रीजन के पास पहुंचता है तो इट स्टार्ट एब्जॉर्बिंग फैट एंड फैट सॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है, ये एब्जॉर्प्शन करता है, राइट? पूरे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, इसका कलर चेंज हो जाता है, ये स्लाइटली मिल्की हो जाता है कलर में। बाकी पूरे बॉडी में ये कलरलेस है, लाइक इट इज सीम्ड लाइक वाटर। वाटर की कंसिस्टेंसी नहीं होती है, बट कलर जो दिखने में जैसा होता है ये वाटर जैसा होता है पूरे सिस्टम में। बट जैसे ये एब्डोमिनल रीजन में पहुंचता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की व्हाइट हो जाता है। ठीक है, जैसे मिल्की व्हाइट कलर है ना, स्लाइटली व्हाइट कलर हो जाता है। और वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल मटेरियल्स। और अगर फैट एब्जॉर्ब हो रहा है तो विटामिन भी एब्जॉर्ब होंगी, दोज आर फैट सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो भी एब्जॉर्ब होंगे। सी यहाँ जो लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, बुक में भी है और वैसे भी है। ओके, lymph contains lymphocytes which circulate in the lymphatic system, allows them to patrol the different region of the body. In the laterals of the small intestine, fat absorbed into the lymphatics gives the lymph a milky appearance. और जब ये मिल्की कलर का हो जाता है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है फिर, बताओ? When this lymph absorbs fat and it turns milky, now what's it's called? मैम काइल देता है और कलर में मिल्की कलर का हो जाता है, देन इसको क्या बोलते हैं फिर? What it is called? Answer. मैम काइली। Yes, very good, very good आकांक्षा, काइली। Yes, इसको क्या बोलते हैं? काइली, CHYLE। मैम आकांक्षा का माइक में बार बार म्यूट ऑफ हो रहा है मैम।
What is the difference between afferent lymph or afferent vessel and efferent vessel in lymph nodes? Afferent lymph vessel और efferent vessel, और you can say efferent lymph vessel में क्या difference है? और ये हम कहाँ देखते हैं? ये हम देखते हैं lymph nodes में. चलो ये तो मैंने बता दिया कि we can see very easily afferent lymph vessels and efferent lymph vessel in lymph node. But what it does or what is the difference? Afferent और efferent means spelling का difference है AFFERENT and EFFERENT. तो क्या difference होता है इसमें? मैम लिम्फ वेसल जो लिम्फ को कैरी करती है लिम्फ नोड तक उसे कहते हैं हम एफरेंट लिम्फ, एंड जो Yes, कैरी very good. करती है लिम्फ नोड एंड जो उसको Very good. I understand that Akansha knows. और ये कौन मैम माइक स्टूडेंट है? मेरा I don't डिसेबल know. But हो जा रहा है बार whoever is बार. doing so, क्यों तुम इसका माइक ऑफ कर रहे हो? You don't want to answer, but you have to mute her mic because she is answering. उसको आता है, वो आंसर कर रही है, उसने पढ़ा है, and you are muting her again and again. Who is this guy or girl? Anyways, इस क्लास के बाद मैं एक बार I will talk to sir. मैम ये हर क्लास में होता है, जब भी मैं आंसर करती हूँ मेरा माइक डिसेबल हो जाता है. नहीं, ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है. This is somebody is doing this deliberately. खुद को आता नहीं है कुछ भी, और जिसको आता है उसको भी आंसर करने नहीं देना है. स्प्लीन का शेप क्या होता है? What is the shape of spleen? Other than Akansha, Akansha is continuously answering. Akansha के अलावा कोई बताओ. Because I got to know कि आकांक्षा ने पढ़ा है. अब नेक्स्ट कोई और बताओ. Anyone? Very easy question. और से डिबेट करना. What is the shape of spleen? स्प्लीन का शेप क्या है? मैम लाइक अ शू. Like a Ma'am, slightly oval shape. yes. Very good. It's slightly oval in shape. और ये कहाँ लाई करता है? इसका पोजीशन बता सकते हो? स्प्लीन, where does spleen lies? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में लाई करता है, राइट? बट where does it lie? एक्चुअल में इसका पोजीशन क्या है? किडनी के ऊपर है. Ma'am, ये left. मैम अपर लेफ्ट एब्डोमिनल. ये किडनी के ऊपर बोलने वाला कौन है? मैम लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्शियली इन एपिगैस्ट्रियम. यस, वेरी गुड. लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में लाई करता है. व्हाट्स द कलर ऑफ स्प्लीन? स्प्लीन का कलर क्या होता है? मैम पर्पल. बैंगनी. वेरी गुड. हाइपोकॉन्ड्रियम क्या होता है मैम? आप जब हमारा एब्डोमिनल कैविटी है ना, जिस एब्डोमिनल कैविटी का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए हम एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन में डिवाइड करते हैं. ठीक है, 9 रीजन में डिवाइड करते हैं. तो जो जब आप डिवाइड करते हैं तो जो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है, आपके बॉडी के हिसाब से लेफ्ट साइड में आएगा और ऊपर वाला रीजन होगा. जैसे मैं कैसे बताऊं, एब्डोमिन है उसको आप 9 रीजन में अगर डिवाइड करो, सिर्फ अपने
एब्डोमिनल रीजन को, ठीक है। तो जो ऊपर, जो लेफ्ट साइड का सबसे ऊपर वाला रीजन आएगा, लेफ्ट साइड में जो ऊपर वाला रीजन है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। एक बार ना एब्डोमिनल का डिवीजन, जो एब्डोमिनल को असेसमेंट डिवीजन होता है ना, उसका पिक्चर देखना, वहां तुमको मिल जाएगा। और एल्स मैं बताती हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वेट वेट वेट, आई विल टेल यू। पिक्चर देखोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी मुझे नहीं मिल रहा है, बट मुझे जैसे भी पिक्चर मिलेगा ना, इसका नेट में भी बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं तुम लोगों को सेंड कर दूंगी ग्रुप में। तो उसमें जो डिवीजन है ना, उससे तुम लोगों को वो याद कर लेना। वो जो सेक्शन जो रहता है, 9 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा एब्डोमिनल रीजन को, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो उससे क्या होगा ना, बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको 9 पार्ट्स पता है तो ये बहुत इजी हो जाता है कि आप जो असेसमेंट के टाइम में जब हम डिवाइड करते हैं ना एब्डोमिनल रीजन को, तो उसका बहुत क्लियरली पता चल जाता है, और कौन सा ऑर्गन कहाँ लाई करता है, क्योंकि ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, हाइपरकॉन्ड्रियक रीजन, तो वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। बेसिकली अपर साइड में होता है, लेफ्ट अपर साइड में, अपर मोस्ट साइड। बुक में, मेरे बुक में नहीं मिल रहा है मुझे, मैंने पिक्चर्स क्लिक करके भेज दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज, लेंथ, width and thickness of spleen and weight of spleen? लेंथ, विड्थ और इसका थिकनेस कितना होता है स्प्लीन का, और इसका वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? लॉन्ग होता मैम 12 सेंटीमीटर, विड्थ 7 सेंटीमीटर और थिक 25 सेंटीमीटर, वेट 200 ग्राम। वेरी गुड। स्प्लीन कितना अमाउंट ऑफ ब्लड कंटेन करता है? स्प्लीन में कितने अमाउंट ऑफ ब्लड मिलता है? मैक्सिमम 1 यूनिट मैम। यस, मैक्सिमम 1 यूनिट, दैट इज 350 ml। वेरी गुड। तो ठीक है, अभी लिम्फेटिक सिस्टम का तो हो चुका है, राइट? तुम लोगों को ऑलमोस्ट पता है लिम्फेटिक सिस्टम, आई गेस। होपफुली सारे स्टूडेंट्स को पता है, और अगर नहीं है तो आप स्टिल यू कैन गिव मी टॉपिक्स। अगर कोई कहीं पे आप लोगों को लग रहा है कि लिम्फेटिक सिस्टम में नहीं पता है, या इवन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में भी नहीं पता है, तो भी पूछ सकते हो। अभी जो नेक्स्ट यूनिट है, मुझे टॉपिक दे देना। अगर नहीं पता है तुम लोगों को, कुछ भी डाउट फील होगा तो टॉपिक दे देना। बट नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्लास में, ब्लड से रिलेटेड हम कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, तो वो मुझे दे देना। और एक स्टूडेंट ने बोला था कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, वो भी हम इसी में कवर करेंगे। ओके। Yes, sir.
तो आज तुम लोग मुझे टॉपिक दे देना ब्लड में जो भी तुम लोगों को इश्यूज होंगे। ओके। यस